Guys, welcome to my YouTube channel. This is me, Aniket Gupta. I'm again coming back with another video lecture on BSc Semester 6 Zoology. पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कॉफ़ी के ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया था एंड द बॉटनी के बारे में बताया था. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी प्लांट कि किस तरीके से कॉफ़ी की प्रोसेसिंग होती है और आपको कॉफ़ी मिलती है जिसको आप यूज़ करते हो, है ना, बेवरेज बनाने के लिए, फिर आप उसको पीते हो. तो वो कॉफ़ी किस तरह से प्रोसेसिंग करवाई जाती है, उसकी कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ कॉफ़ी कि कॉफ़ी की क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको क्यों हम पीते हैं, है ना, उसको हम क्यों कंज्यूम करते हैं. सब सारा जो है इस वीडियो में मैं कवर करूँगा और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखेगा तभी आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक की समझ आएगी और आप इसको कंटिन्यूसली देखेगा, किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको इस पूरे कोर्स की वीडियोस मैं आने वाले टाइम पे डालते जाऊंगा और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आज के टाइम पर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका इतना ज़्यादा बेस्ट मैं ये नहीं बोल सकता, उसका पूरा फ़ायदा जो है हम बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो 1 आवर की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं ड्यू टू द पोर कनेक्टिविटी, राइट, और एनी अदर इशू. तो आपको इस वीडियो के दौरान, इस वीडियो लेक्चर्स में आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है और आप उसको जितनी मर्जी बार देखो, जितनी बार आपको जो भी डाउट है आप उस वीडियो को देख सकते हो बार बार, और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. Let's start our topic, that is the botany and the processing of coffee plant. The processing of coffee, how the processing has taken place. Now coffee is processed by 2 methods, that is wet method and the dry method. So there are 2 methods, wet and the dry method. So first we will deal with the first, that is dry method. Now in dry method we generally pluck the berries from the plant, spread out to or drying floor and exposed to sun. इसको सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, फ्लोर के ऊपर पूरा स्प्रेड कर दिया जाता है और उसको सन के एक्सपोजर में रख दिया जाता है ताकि वो जो है पूरी तरह से सूख जाए. नाउ आउटर स्किन, पार्चमेंट कवर एंड द इंटरमीडिएट पल्पी मैटर ड्राई अप. जब उसको सन में रखा जाता है तो उसका जो आउटर स्किन होती है उस बेरी की, साथ ही साथ पार्चमेंट मेम्ब्रेन एंड द इंटरमीडिएट पल्प, राइट, वो सारा सूख जाता है और हस्क लाइक कवरिंग बन जाती है, राइट. उसके बाद क्या होता है, इस ड्राइंग के कारण ये जो आउटर लेयर्स जो हैं वो ड्राई होती जाती हैं. नाउ द सीड विच इज़ प्रेजेंट इन द कॉफ़ी बेरी गेट्स लूजेंड, वो लूज़ हो जाता है क्योंकि हमें अंदर वाला सीड ही चाहिए, उसी से ही तो कॉफ़ी बनेगी, ठीक है. तो उस सीड को बाहर निकालने के लिए हम ड्राई मेथड के दौरान पहले उसको सुखाते हैं धूप में, सन में, उसकी स्किन आउटर लेयर्स को ड्राई हो जाती हैं, देन अंदर वाला जो सीड है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है, ठीक है. देन जो अब कॉफ़ी बेरी सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, देन वी पास थ्रू हलिंग मशीन्स सो एज टू रिमूव द ड्राइड स्किन एंड द पल्प. अब वो जो अभी स्किन ड्राई बाहर अभी भी सीड के बाहर है वो, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इन ड्राइड कॉफ़ी बेरीज़ को पास करते हैं हलिंग मशीन से, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, दैट डीकॉर्टिकेटेड बीन हो गया, जिसमें से हमने जो भी लेयर्स है वो निकाल दी हैं, रिमूव कर दी हैं, उसको मोटर में रखा जाता है सो एज टू रिमूव द पार्चमेंट मेम्ब्रेन. पार्चमेंट मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिन होती है, वो पूरी तरह से नहीं निकलती, उसको निकालने के लिए हम उसको मोटर में पाउंड करते हैं, ठीक है.
एंड देन क्लीन करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ग्रेड करेंगे और आपकी चेरी कॉफ़ी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राई मेथड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज़ द वेट मेथड, जो थोड़ा डिटेल है, इसको अच्छे से आपने सुनना है, थोड़ा इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं ड्राई वाले से। सो द फर्स्ट स्टेप इट इन्वॉल्व्स द इमर्जन ऑफ बेरीज इन वाटर। हम पानी के अंदर, वाटर टैंक के अंदर बेरीज को कैप्ट करते हैं। वट हैपन, द इमेच्योर बेरीज दे विल फ्लोट एंड देन वी विल रिमूव फ्रॉम द सरफेस। इमेच्योर वाली ऊपर तैरने लगती हैं, उनको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। वेयर एज जो मैच्योर होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उन राइपन्ड बेरीज से, राइपन्ड बेरीज हो गए पकी हुई बेरीज से, हम उसका पल्प और सीड को सेपरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड पल्पिंग मशीन। पल्पिंग मशीन से हम उसके पल्प और सीड को, जो राइपन्ड बेरीज है उसके पल्प और सीड को हम रिमूव करते हैं, राइट। देन द सीड्स ऑब्टेन्ड, हमने जब पल्प निकाल दिया, सीड को सेपरेट कर दिया, तो सीड हमें मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्चमेंट कॉफ़ी, पार्चमेंट कॉफ़ी। नाउ व्हाट हैपन, अ थिन लेयर ऑफ पल्प इज adhere to the seed surface। अभी भी जो एक पतली सी लेयर जो है पल्प की, वो अभी भी सीड की सरफेस के साथ चिपकी हुई है। उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम दोबारा से सीड्स को वाटर में डालेंगे। कितने आवर्स के लिए, 12 to 14 आवर्स के लिए। होगा क्या, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन दिस पल्पी लेयर इज़ रिमूव्ड। फर्मेंटेशन होगी, वो पल्पी लेयर रिमूव हो जाएगी। नाउ वी कैन ऑल्सो hasten this fermentation process by adding some enzymes और 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस चीज़ को हम डाल के इसके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हास्टन कर सकते हैं। आफ्टर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद क्या होगा, सीड विल गेन अ स्पेसिफिक कलर। स्पेसिफिक कलर जो है वो सीड गेन कर लेगा, राइट। नाउ सीड सरफेस डीपल्प का मतलब हो गया अब उसमें से पल्प निकल चुका है, उसको पॉलिश किया जाता है टू मेक दैम अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको पॉलिशिंग करवाई जाती है उस सीड की, ठीक है, सीड की सरफेस की। नाउ मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन किया जाता है 12% तक का, उसमें मॉइस्चर कंटेंट हम बचा के रखते हैं बाय एक्सपोजिंग टू सन और बाय हॉट एयर ड्रायर्स, ठीक है, सन में एक्सपोज करके या फिर हॉट एयर ड्रायर से उसका मॉइस्चर कंटेंट हम मेंटेन करते हैं 12%। नाउ कॉफ़ी बीन्स ग्रेडेड, अब उनकी ग्रेडिंग होती है, ठीक है, ग्रेडिंग की जाती है कौन से कॉफ़ी बीन्स अच्छे हैं, ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड द साइज, राइट। नाउ देयर आर टू seeds, some are unroasted and the some are roasted। तो what are unroasted? These seeds improves with age। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, इनको हम रखेंगे अगर हम, तो इसकी टाइम के दौरान इसकी जो ये इम्प्रूव होते जाते हैं और ज़्यादा। वेयर एज द रोस्टेड सीड्स डिटोरेट विथ टाइम, वो टाइम के साथ ख़राब होते जाते हैं। ना होता क्या है, रोस्टेड सीड्स को रोस्ट किया जाता है, मींस इनको एक टेम्परेचर से पास किया जाता है, एक तरह से इनको पकाया जाता है, ठीक है, रोस्टिंग करते हैं ना हम, रोस्टिंग करी जाती है रोस्टिंग मशीन्स के अंदर फॉर 5 मिनट्स के लिए एट टेम्परेचर ऑफ 260 डिग्रीज। सो लुक एट दिस, द टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई, राइट। तो इस टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर द रोस्टिंग, द सीड विल गेन अ डीप रिच ब्राउन कलर, द सीड विल गेन डीप रिच ब्राउन कलर। सो उसी वजह से इसके अंदर अरोमा, खुशबू और फ्लेवर जो है वो आता है। हम जब कॉफ़ी को पीते हैं तो हमें खुशबू और एक तरह से एक फ्लेवर आता है। वो फ्लेवर क्यों आता है, क्योंकि सीड्स को रोस्ट किया होता है रोस्टिंग मशीन्स में। उसके बाद उन रोस्टेड सीड्स को ग्राइंड किया जाता है, उसको ग्राइंडिंग करवा देते हैं हम रोस्टेड सीड्स की,
और उसके बाद वो कॉफ़ी बनती है, पैकेजिंग होती है, सीलिंग होती है कंटेनर्स में, और मार्केट में वो हमें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस, कैसे हम प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर दो चीज़ें होती है, कैफ़ीन एंड द कैफिटामिक एसिड। कैफ़ीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस, द टेस्ट। कॉफ़ी का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। वो किसकी वजह से होता है? कैफ़ीन की वजह से। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टिमुलेटिंग एजेंट विच स्टिमुलेट्स अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड कैफ़ीन इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन रॉ सीड्स दैन द रोस्टेड सीड्स। जो रॉ सीड्स, कच्चे सीड होते हैं, उसमें ज़्यादा होता है, अनरोस्टेड सीड्स में ये ज़्यादा होता है कैफ़ीन, वेयर एज द क्वान्टिटी में डिक्रीज इन रोस्टेड सीड्स। नाउ नेक्स्ट इज़ द ये दो अल्कोलाइड्स है, टू मेन अल्कोलाइड्स क्या, कैफ़ीन एंड कैफिटामिक एसिड। इसके बाद जो फ्लेवर है कॉफ़ी का, जो कॉफ़ी का टेस्ट है, वो किसकी वजह से आता है? इट कम्स बाय द स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल दैट इज़ कैफियोल। कैफियोल एक ऑयल होता है, वॉलेटाइल ऑयल होता है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर होता है। नाउ कॉफ़ी हैज़ some bad effects due to the presence of some due to the production of some toxins, that is कैफियोटॉक्सिन। कैफियोटॉक्सिन जो है टॉक्सिन है जो कॉफ़ी से प्रोड्यूस होता है, और इसका बैड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स। कॉफ़ी सीड से कुछ प्लास्टिक मटीरियल्स भी बनते हैं जिसको हम बोलते हैं कैफ़ी लाइट। सो this is all about the coffee, processing of coffee and the uses of coffee. We can also consider these qualities of coffee as uses of coffee, right? So I hope आपको ये समझ आई हो। एंड अगर आपको मेरा टॉपिक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।